हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे साथियों, और हम भी अच्छे हैं। और बड़ी खुशी की बात, आज हमारे साथ में जुड़ चुके हैं नन्हे टंकी वाले अनिल हीरो जी। बहुत ही अच्छी बात, और अभी इन लोगों से बातचीत करेंगे। और हमारे दर्शक परेशान भी थे कि मुलायम भाई, कलाकारों का जब इंटरव्यू रहता है तो थोड़ा ज़्यादा ही मज़ा आता है। तो इसलिए आज हम निकले हैं, तो अनिल जी से मुलाकात हो गई और नन्हे भाई से। तो मिलते हैं, इन लोगों से बातचीत करेंगे। तो कैसे हैं अनिल भाई? बिल्कुल ठीक ठाक है मुलायम भैया। खेत में जुटे हैं? खेती बाड़ी का काम जोरों पे चल रहा है। आज लास्ट बेहनौर लगा रहे हैं और खेत में ही हम पहुंच चुके हैं। एकदम सामने से फुर्सत हो जाएंगे। दर्शक भाइयों से काफ़ी दिन हो गया था जो है बातचीत की। हाँ, सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार मेरा, और आशा करते हैं आप लोग भी अच्छी तरीके से होंगे। अभी इस समय हमारा प्रोग्राम बंद है भाई। बंद रहना ही चाहिए, बारिश की वजह भी चाहिए। 3 महीना लगातार हम लोग एकदम पक चुके थे जो है, कह रहे थे कि पांडे जी अब मत लिखिए लेकिन बहुत शांतिपूर्वक पूरा 3 महीना हमारा लोगों का बीत गया, हंसते खेलते बीत गया। कोई किसी बात की कोई दिक्कत नहीं हुई। आज तक कोई दिक्कत नहीं हुई पानी की मंडली में। और उतने मिलनसार जितने भी कलाकार आए और गए सब अच्छे थे, सब अच्छे थे। हाँ, सभी से प्यार था, कोई झगड़ा लड़ाई नहीं आज तक हुई। हाँ, सब कायदे से होंगे। लगभग खेती बाड़ी का काम लास्ट ही चल रहा है। लास्ट चल रहा है। हम लोग जब प्रोग्राम से खाली पाए तो खेती में जुट गए। खेती में अब फुर्सत पाएंगे तो थोड़ा आराम मिलेगा। हाँ, अभी तक ये देखो बेहन का खेत बनवाए, ट्रैक्टर पीछे खड़ा हुआ है। हाँ, दिखाई दे रहा। हाँ, और लास्ट है अनिल जी के पास काफ़ी खेती है। हाँ, और लगभग इनके पास रोड 5 बीघा खेत है। हाँ, और अकेले हैं, अकेला माँ बाप के अकेले हैं। और साथियों, जो भी खेत इनका है बहुत कीमती जगह है। अगर आप लोग जब तिलई से निकलेंगे मऊआइमा की तरफ, कौन बाबा हैं वो? छिटकावा दादा के जो नाला है उसके ठीक रोड पे ही इनका चक 2-3 बीघा का लगा हुआ है, जो कि करोड़ से ऊपर की उसकी कीमत है। 1 करोड़ 40 लाख रुपए दे रहे थे। कोई आया था उसमें इंटर कॉलेज खोलने के लिए 2 बीघा की जो कीमत है 1 करोड़ 40 लाख इनको दे रहे थे, लेकिन अनिल भाई नहीं दिए। दर्शक भाइयों, आप ही बताइए, बाप दादाओं की बनाई हुई संपत्ति है, कभी नहीं देना चाहिए। जमीन है, मैंने अभी कुछ नहीं बना पाया, कम से कम उस पर हम खेल खा रहे हैं बस। हाँ, सही बात। हाँ, तो हम क्यों बिगाड़ें? नहीं, आने वाली पीढ़ी वो सुख करेगी। आने वाली पीढ़ी सुख करेगी। हाँ। और वैसे भी खेत है, खेती हो रही है। अनिल जी उसमें काफ़ी कमाते हैं। कभी कभी केवल पता लगे कि टमाटर ही बो देते, लगा देते हैं। एक साल दर्शक भाई एक ट्रक पूरा टमाटर हमने नहर में फेंका। नहर में, सही बात। उस समय दाम बहुत कम हो गया, एकदम कम था। जो हमारे पास भी फोन अनिल भाई किए, बोले मुलायम भाई आइए 2-4 बोरिया ले जाइए। बहुत जो है तो वैसे आलू भी होती है, हर एक चीज़ है मालिक के दया से, आप लोगों की कृपा से जो है किसी बात की कोई कमी नहीं, एकदम पूरी तरीके से संपन्न है। हाँ। ये तो कला है भाई, कला है। और हमारा बिजनेस भी है, धंधा है हमारा है। हम बिल्कुल करेंगे, जब तक करेंगे तब तक पांडे जी की मंडली में करेंगे। सही बात। बहुत ही थोड़े दिनों में दर्शक भाइयों, आप लोगों को मैं खलनायकी के रूप में आऊँगा। हाँ, अनिल की दिली इच्छा है कि खलनायकी का काम करें, तो बहुत अच्छा खलनायकी करते हैं। आप लोग देखते हैं धनराज के रूप में जब आते हैं, तो अभी उस दिन एडीएम साहब आए थे, उनको बहुत देरी हो रही थी और आपसे मिलना चाहते थे, पर्सनल बोल रहे थे। मुलायम भाई जो पुलिस का काम करते हैं उनका घर कहाँ है? हमने बताया सर उनका घर तो तिलई की तरफ है। बोले यार देर हो रही, नहीं चलते, किसी दिन आएंगे। बहुत एडीएम साहब को प्रणाम पहुँचे मेरी तरफ से। इतने दिन हो गए, आप बोले थे कि कब जुलाई में वापस आ जाने की। आए थे एक दिन, कुछ काम था, इधर आए थे, काम से ही अपने आए थे, तो मुलाकात हमारी हो गई थी। दर्शन नहीं हो पाए, हमारा दुर्भाग्य है। होगा जिंदगी सलामत रहेगी तो बहुत दर्शन होगा। दर्शन होगा बस। तो ऐसे सब चल रहा है। अनिल जी पार्टी में बने हुए हैं, साथ में हमारे नन्हे टंकी वाले हैं। हाँ, ये और कैसे हो भैया? ठीक ठाक। खा तो तहा कि नहीं? अब तो नौटंकी छोड़े, आप तो खाते ही हो गए। तो नौटंकी में सावन में खाते हैं, सब बंद है। सावन में सब बंद है ननके। तो साथियों एक बात और है कि ननके भी हमारे पार्टी में बने हुए हैं, इनको कहीं जाने नहीं देंगे। ननके तो हमारे लोगों के दिल की धड़कन है। ननके रहते नहीं हैं तो अच्छा नहीं लगता। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हम लोगों के लिए। ननके जी रहते हैं तो थोड़ा आनंद आ जाता है। क्या अनिल भाई? बिल्कुल। तो अनिल जी का घर जो पड़ता है ग्राम सभा धरौता है। हाँ, धरौता मऊआइमा सोराव प्रयागराज के रहने वाले हैं।
और इस समय अपने खेती में विशेष ध्यान दिए हैं। बिल्कुल, आज लास्ट है। आज लास्ट है, आज के बाद हो जाएंगे फ्री, जैसे हम परसों लास्ट में थे, फ्री हो गए। और साथियों, खेती जो होती है हमारी लोगों की एक बहुत बड़ी पहचान है। भाई देखिए, हमारे हिंदुस्तान के जो हमारे बॉर्डर पे काम कर रहे हैं जवान और किसान, यही दो लोग हैं, यही लोग जो है पूरी इंडिया को संभाल रखे हैं इस समय। सही बात है साथियों, किसान हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, अन्न उगाते हैं, हैं। अन्न पूरा इंडिया क्या विदेशों में भी जाता है। हमारी लोगों की मान के चलिए दुर्भाग्य ये है कि खेत में अनाज हम लोग कितना मेहनत से उगाते हैं, और जब इसको हम लोग मतलब जब हम लोग खाने के लिए रख लेते हैं, जब बेचने का समय आता है तो हमारी वो दाम नहीं मिलता। हमारे लोगों की फसल का दाम जो है सरकार तय करती है। कितनी दुर्भाग्य की बात है हम लोगों के लिए, लेकिन क्या किया जाए साथियों, सब देखना पड़ता है। और बताइए, किसान कितना मेहनत से रात दिन अपना खून पसीना बहाते हैं, तब जाके कहीं अन्न उगता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सांड से परेशान हो जाते हैं हम लोग, खेत में अगर 2-4 सांड आ जाते हैं तो सारी खेती को चौपट कर देते हैं। लेकिन माननीय हमारे योगी जी का जो स्कीम है एकदम 100% सही है, लेकिन ये जो छोटे पदवी के अधिकारी लोग हैं, इनकी वजह से हमारे जो मवेशी हैं, जो पशु हैं, जो है जिनको अच्छा संरक्षण मिलना चाहिए, जो कि हर जगह बाड़ा बना है, हर ग्राम सभा में बाड़ा बना है, वो चीज़ की व्यवस्था नहीं हो पा रही। अगर इस चीज़ पर ध्यान दे तो कोई मवेशी छुट्टा ना घूमे, किसी की फसल नुकसान ना हो। सही बात है। हाँ। और कितना नुकसान हो जाता है, बहुत ज़्यादा, और कभी कभी तो खाने के लिए भी कुछ नहीं बचता। कितने बता रहे हैं कि इसमें गौशाला में कितने पशु ऐसे मर जा रहे हैं बिना खाए पिए। उस तरीके का चारा आ रहा है, सब लोग बेच ले रहे हैं। सही बात, बेच ले रहे हैं जो है उसमें सबको कितने। अभी हम लोग प्रोग्राम करने गए थे सुल्तानपुर जिले में, वहाँ पर एक थे ना आप, धर्मशाला था। हाँ, मंदिर थी। धर्मशाला से क्या कहते हैं? गौशाला। हाँ, वही मंदिर के बगल में देख रहे थे आप, कितने तो कम से कम 6-7 मरी थी। 6-7 गायें वहाँ मर चुकी थी। 1-2 गाय ऐसी थी साथियों की जो हाँफ रही थी, बिल्कुल जान निकलने वाली थी। हाँ। वहाँ बगल में बाग थी, लेकिन हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, हम लोग वहाँ रुके नहीं, वहाँ से चले आए। तो ऐसे ऐसे देखने को मिलता है, बड़ा तकलीफ़ और दर्द होता है, लेकिन क्या किया जाए। खेत में अगर पशु पड़ जाते हैं तो लोग अपनी खेती बचाने के लिए मारते हैं, डांटते हैं, भगाते हैं, लेकिन क्या करें, अगर ना भगाएं तो उनकी खेती नाश हो जाती है। बच्चे कैसे खाएंगे, कैसे हम लोग जिएंगे, कैसे रहेंगे? सही है मुलायम भैया, बड़ी विडम्बना है कि मतलब इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मान लीजिए इंसान देखो अपना एक परिवार ही नहीं संभाल पाता है, और हमारे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री ये तो पूरे देश को चला रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। जो छोटी पदवी पर जो कार्यरत हैं अधिकारी, उनके माध्यम से ये गलत हो रहा है, गलत हो जा रहा है। थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो साथियों और भाई देखिए, जहाँ हम लोग एक परिवार में पता लगे 10 लोग हैं, अपना परिवार तो चला ही नहीं रहे हो, तो भाई प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री, पूरा देश को देखना पड़ता है। तो कहाँ कहाँ पहुँचेंगे। स्कीम चलाया जाता है, लेकिन जो नहीं पालन करता है भाई, उसको अब घर में ही है, पिता बहुत डांट लगाता है लड़कों को कि भाई ये मत करिए, लेकिन वो कर देता है, तो क्या करें। तो ये सब गलती सरकार की नहीं है, हम ही लोगों की गलती है, हम ही लोग नहीं ध्यान दे पाते हैं। 100% एकदम बात सच कह रहे हैं। तो इस सब को ध्यान देना चाहिए हमें लोगों। सरकार हो, सरकार कोई गलत नहीं, सरकार का सहयोग करना चाहिए, तो आम पब्लिक को करना चाहिए, अधिकारियों को करना चाहिए। वो अपना पद भूल जाते हैं कि मैं किस पद पर हूँ, अपनी गरिमा को भूल जाते हैं, जो कि नहीं भूलना चाहिए। केवल पैसे की लालच पे सब बिक जा रहे हैं जो है, कितनी देख रहे हो। अब सरकार सबको थोड़ी ध्यान दे रही है, जिसको जब जो पकड़ाते हैं तब समझ में आता है। तो कोई ऐसी सरकार नहीं है जो क्राइम्स को बंद कर सके, कोई नहीं, महंगाई को बंद कर सके। जब डेवलपमेंट होगा हिंदुस्तान का तो महंगाई ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। पहले ज़माना क्या था, अब क्या है, इतना सुविधा हो गई है तो भाई महंगाई बढ़ेगी। जब सुविधा हम लोग ले रहे हैं तो पैसा कहाँ से आएगा? हम ही लोगों से लेकर सुविधा दी जाएगी, क्योंकि भाई और कहाँ से आएगा पैसा। यही तो ऐसे सब चल रहा है। आज बड़ा ही अच्छा लगा, कलाकारों से मिले। भाई हमारे अनिल भाई हैं, ननके जी हैं, जो कि पार्टी में बड़ा ही सहयोग रहता है इन लोगों का। ननके जी बहुत अच्छे इंसान हैं। आज इनके घर, इनके कमरे पे गए थे, अभी बड़ा अच्छा लगा इनका कमरा देखे। हो सकता है भगत जी से मुलाकात हुई? नहीं, भगत जी से भी नहीं हुई, भी लौटेंगे। हाँ। तो भगत जी से भी मुलाकात होगी, और ननके जी का वीडियो वहाँ भगत जी के साथ हम बनाएंगे। भगत बहुत अच्छे इनके खास मित्र, खास एकदम। तो और अनिल जी, घर परिवार बिल्कुल कुशल पूर्वक है, सब ठीक ठाक चल रहा है। सब लड़के गए हैं पढ़ाने के लिए स्कूल। अच्छा, हाँ, हमें लोग हैं।
खेत में केवल 1-2 लोग हैं और सभी हाँ। सभी बच्चे इनके पढ़ाने हमारी गए, माँ है जो है, हमारी बीवी है जो है, साथ में लेकर के सब काम कर रहे हैं। भाई हम लोग किसान हैं, किसान है भाई सब। तो ये सब करना पड़ता है, करते भी हैं। भाई क्या किया जाए, हमारी लोगों की जो ज़िंदगी है ऐसे बीत रही है, ऐसे कट रही है और धीरे धीरे ऐसे सब कट ठीक जाते भी है, ये अच्छा भी लगता है जो और अगर क्या? परिश्रम नहीं करेंगे तो क्या एक घर बैठे क्या करें, बीमारियां जैसे बीमारी हो जाएगी अंदर ही अंदर, अंदर कोई ना अंदर कोई। बीमारी हो जाती है, लोग परेशान हो जाते हैं और ज़िंदगी है तो मेहनत करना पड़ेगा। मुलायम भाई मेहनत तो मैं करता हूँ जो है, 50 साल की उम्र हो गई मेरी। हाँ, अनिल जी की उम्र पहले सोचिए, हाँ। लगते नहीं है। अब जब वो- धनराज के रूप में निकलते हैं तो तहलका मचा देते हैं स्टेट पे। ये तो आप सबका आशीर्वाद है, भाई पब्लिक का कुछ प्यार, करता हूँ आप लोगों को पसंद आता है, यही यही मेरे लिए सबसे खुशी बड़ी की बात है। सही बात है साथियों। और और हर कलाकार को चाहिए कि मैं कि नहात से स्टेज पर चढ़ने के बाद वो अपने आप को भूल जाएं। कि हम क्या हैं, हाँ। जो सीन है वही पर ध्यान दिया जो जाए। किरदार आपको मिला है उसको बखूबी निभाइए। सही बात। या ऐसा नहीं है कि हमको रात भर इधर उधर कर लिए तो सुबह पैसा मिल जाएंगे चले आएंगे। हमारे सामने कम से कम लाखों करोड़ों आंखें रहती हैं, सही बात। उनको हमें दिखाना है, क्या? उनको हमें रिझाना है। अगर वो खुश होकर सुबेरे तारीफ कर दिए तो समझो हमारा सबसे बड़ा इनाम वही है। वही है, वही सबसे बड़ा मेहनत है, इनाम है। तो और आप लोग देख रहे हैं, न शरीर से हूँ न शकल से हूँ, कुछ नहीं है, लेकिन मेरा किरदार लोगों को अच्छा लगता है। बस इसीलिए पब्लिक बहुत का बस- प्यार है बस भैया, पब्लिक का प्यार। पब्लिक का प्यार है। मैं ननके जी को कितनी पब्लिक पसंद करती है, बहुत बिल्कुल दूर बिल्कुल, इंसान को अपना घमंड नहीं करना चाहिए। बहुत दूर से लोग आते हैं और बोलते हैं मुलायम भाई ननके जी हैं। कभी कभी ननके जी के लिए लोग वो लेके आते हैं बिस्कुट, नमकीन। हाँ हाँ हाँ, ये सब दर्शकों का ही प्यार है। प्यार है। का ननके समय बनोत खाता है एक महीना नहीं खाते हैं क्या बात। ना ही समय खाता है, आप खा पी रहे हो ना, खाता है ना। सेहत बन रही है। हाँ हम लोग तो उखड़ गए, सब धान उनकी लग गई, धान के लगवाई में हम लोग खत्म हो चुके हैं ननके अब फुल एनर्जी आएगी। पहला प्रोग्राम शुरू हो गई, जन्माष्टमी से धड़ाधड़ धड़ाधड़ जो शुरू चलता होगा। रहेगा। प्रोग्राम तो बहुत आ रहा है लेकिन गुरुजी बहुत रिस्क में नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि साथियों देखिए बारिश का कलाकार मौसम। हमारे दूर दूर से आते हैं तो उन्हें चाहिए पैसा, क्योंकि बैठक का सीजन है। अगर किराया भाड़ा लगा के आएंगे, अब पता लगे जब रानीगंज पहुँचे तो प्रोग्राम कैंसिल हो कैंसिल जाए, हो गया। तो बेचारे ये सब इतनी दूर से आए। ये सब अच्छा नहीं लगता। बरसात का सीजन है, बहुत प्रोग्राम हुआ, 1 महीना अगर लोग बैठे रहेंगे तो भाई ठीक है, बारिश का दिन है, परेशानी हो जाती है, गाड़ी फंस जाती है, हम लोग बड़ा हैरान हो जाते हैं। तो इसलिए बरसात में प्रोग्राम बहुत सोच समझ कर ही लिखा जाता है। और प्रोग्राम तो भाई अब सीजन ही आ ही रहा है, मेला का सीजन इस साल दशहरा 2 अक्टूबर को ही पड़ रहा है, हाँ। तो मेला का सीज़न बढ़ गया है। पूरा अक्टूबर रहेगा, नवंबर रहेगा, दिसंबर रहेगा। प्रोग्राम की जो हमारे पब्लिक है, हमारे दर्शक हैं, कमी नहीं रखते हैं भाई, बहुत प्यार देते हैं, बहुत प्रोग्राम लिखवाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद हम दर्शकों को भी देना चाहते हैं। भाई देखिए दर्शक हमारे लिए सब कुछ होते हैं। हाँ भैया। और इस समय हम लोग भाई खेती बाड़ी में जुटे हैं और खेती का काम कर रहे हैं, फिर प्रोग्राम में जाएंगे तो वहाँ का काम देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे सब चल रहा है और चलता रहेगा, ये ज़िंदगी है। धीरे धीरे ऐसे एक दिन समाप्त हो जाती समाप्त हो जाएगी। है। गुमान किस बात का साथियों, आज मिट्टी के ऊपर हैं तो कल मिट्टी के नीचे हो जाएंगे। और वो तो होना ही है। होना ही है, हमारे धरती माँ है, हम लोग इसी में पैदा हुए इसी हैं, गोद में पले हैं, इसी गोद में सो जाएंगे। इसी में मिट जाएंगे। और साथियों ये धरती माता जो होती हैं हमें खाने को यहीं देती हैं, यही खाते हैं, यहीं रहते हैं, यहीं पैदा हुए हैं, यहीं चले जाएंगे। सब चले गए तो हम लोग क्या हैं, अच्छे तो अच्छे मृत्युलोक कहा गया है। मृत लोग है। हाँ, यहाँ जो आया सो जाएगा। अच्छे अच्छे महारथी चले गए। अब आप लोग सोच सकते हैं ऐसे ऐसे महारथी आए थे। आप लोगों ने एक नाम नहीं याद आ रहा है, क्या नाम था उनका, याद नहीं आ रहा है, नहीं बताते अभी हम। क्या नाम था वो जो अपने पास बहुत डॉक्टर रखे थे, पता नहीं क्या क्या रखे थे, लेकिन भाई अगर मौत आ गई हाँ, तो कोई बचा नहीं सकता। मौत जो है सत्य है, सत्य है। लोग यही सत्य है। यही सत्य है। लोग पैदा होते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं, शादी होती है, बच्चे पैदा होते हैं, एक दिन धीरे धीरे बूढ़े हो जाते हैं। हाँ। कर्म जो अच्छा रहता है वही लोग याद करते हैं। इसीलिए तो कर्म कहा गया, अच्छा कर्म ही प्रधान। प्रधान है। अगर आपका कर्म अच्छा नहीं है, आप लोग आपका व्यवहार अच्छा नहीं है, आपका आचरण ठीक नहीं है, आप दूसरे के देख कर जल रहे हैं, बस और यही तो। अगर आप किसी को नीचा गिरा रहे हैं, दिल से आपके अंदर कपट है, तो आप सफल नहीं। सफल नहीं होंगे। अगर आपको 4 लोग जान रहे हैं, आप बिल्कुल गरीब हैं, आपके पास कुछ नहीं है, तो वही सबसे बड़ी दौलत। तो बड़ा ही अच्छा लगा आज अनिल और भैया से मिलकर, ननके जी से।
तो साथियों आप लोग कैसे हैं कमेंट में बताइएगा। आज का वीडियो कैसे लगा ये भी बताइएगा। अनिल जी किसानी का काम कर रहे हैं, खेती में हैं और जब स्टेज पे रहते हैं तो देखिए पुलिस इंस्पेक्टर का काम करते हैं। अभी देखो ये कीचड़ में सने हुए हैं, लेकिन हम पहुंच गए तो थोड़ा वीडियो बन गया। ये सब दर्शकों का प्यार है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत प्यार जो है आप लोग ऐसे बनाए रखिए हमारे पांडे जी की मंडली में पर और कलाकारों के ऊपर ऐसे ध्यान इसी तरीके से हम लोग को प्यार मोहब्बत मिलता रहे, बस यही क्या कम है। यही क्या कम है। तो बड़ा ही अच्छा लगा अनिल जी से मिलकर। और ननके जी और कुछ कहोगे? ठीक ठाक कहा ना भगत भले यहाँ बीमार है का खत्म है का यार बीमार। चला ननके से अगर बदा होगी तो भगत से भी मिलवाएंगे। बड़ा अच्छा लगा। तो लेते हैं विदा, मिलते हैं कल सुबह कुछ नया लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद।